भरपूर तरीके से ईद मनाई जा रही है क्योंकि आज ईद का सेकंड डे है। तो सेकंड डे व्यूवर्स आपको पता है कि मोस्टली ससुराल डे के नाम से मशहूर होता है। तो आज मोस्टली फैमिलीज़ जो है वो अपनी पूरी फैमिली तैयार होके और ससुरालों की तरफ रवा दवा है। फर्स्ट डे तो औरतें अपने घरों में खूब खाने मज़ेदार पकवान बनाती हैं और सेकंड डे वो खुद गेस्ट बनना पसंद करती हैं अपनी फैमिलीज़ के। तो भाई ईद का ये सिलसिला जारी सारी है और हमारे पास भी बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। तो आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। औरंगी ट्रेड एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं और काफ़ी इन्होंने जो है वो समाजी काम किए हैं और चाहे वो एसोसिएशन के हवाले से हो, सोशल नेटवर्किंग हो या बिज़नेस कम्युनिटी को गैदर करना हो, पाइलअप करना हो, B2B बिज़नेस करना हो। इन्होंने अभी हाल ही में CPLC के प्लेटफॉर्म से कुछ काम किए हैं वेस्ट जोन में जो है और उसके साथ साथ FPCCI के लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के भी मेंबर रहे हैं। इस वक्त भी कमेटी फर्म हुई है, उसमें भी इंशाल्लाह ये काम करेंगे। और ये साहब हैं अब्दुल कादिर शेख अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भाई कोई चीज़ कमी रह गई हो तो मुझे बताइए। इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर फॉर मी एंड वेरी काइंड ऑफ यू। और आप दोनों को मेरी तरफ से, मेरी पूरे अल्ताफ भाई की तरफ से, मेमन टीवी की तरफ से भी, क्योंकि मेमन टीवी को मैं हमेशा अपने लिए अपनी फैमिली समझता हूँ, तो मेरी इस फैमिली की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और ईद की खुशियाँ इसी तरह से जारी सारी रहे। नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं दी मेमन टीवी HD से और आपको ख़ास तौर पे हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो प्रोग्राम है कल इंशाल्लाह थर्ड डे भी हमारा प्रोग्राम होगा और मैं और अल्ताफ़ भाई आपके साथ होंगे। और अल्ताफ़ भाई मुझे करके देख रहे हैं, मैंने भी तारुफ नहीं कराया। तो आप एक नंबर नोट कर लें 0341 8181 001। ये प्रोग्राम, ये नंबर इसलिए है कि आपको अगर आप जैसे अपना शॉर्ट देके, क्लिप देके आप हमें भेजें इस नंबर पर, ताकि हम आपको कुरानदाजी में शामिल कर सकें। जो हमारे घर पे बैठे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक हमने मौका दिया है और कि वो हमारे जो इस इवेंट को जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, लोग हमारे साथ जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो है फलकनाज ग्रुप और माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है। बिल्डर्स के हवाले से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये कर भी रहे हैं। अब इनके प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। तो हमारा जो मेन स्पॉन्सर लास्ट ईयर भी फलकनाज ग्रुप था और इस साल भी फलकनाज ग्रुप है। तो हमारे जो सेकंड गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरे 2-2.5 घंटे का इन्होंने प्रोग्राम पूरा रमज़ान किया है। इफ्तार की नशियात, रब की नेमत है रमज़ान। और अल्ताफ़ यानी साहब, मेरे पास अल्फाज ही नहीं। आप वेलकम। अल्ताफ़ भाई जो है ना वो ऐसे ही अरफन मौला आदमी है। हर चीज़ को, चाहे डिबेट कंपटीशन हो, चाहे घराना का प्रोग्राम हमारा था, चाहे वो कारी साहब वालों का प्रोग्राम था, वो भी आपने बयान और नात और महरीन मोटन का जो किचन प्रोग्राम था वो भी इन्होंने जो है वो लाइव लेके और बहुत अच्छे से इन्होंने इसको कवर किया है। और मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अप्रिशिएट करते हैं हम दी मेमन टीवी HD और ख़ासतौर पे यूसुफ वाइसरॉय आपको अप्रिशिएट करता है क्योंकि मैंने प्रोग्राम इस साल नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं किसी और की खिदमत में लगा हुआ था और ये मेमन टीवी HD की खिदमत में लगे हुए हैं। अल्ताफ़ भाई वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत शुक्रिया राबिया और तमाम स्टाफ। जो मुझे आज कुछ ज़्यादा नया नहीं लग रहा सिवाय इस सेट के, ऑलमोस्ट वही चेहरे हैं सारे जो पूरा रमज़ान मेरे साथ रहे और बड़ा ज़बरदस्त टाइम। और नो डाउट कहीं जब लाइव ट्रांसमिशंस होती हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं साथ साथ। तो ये सारे बच्चे हमारे जिन्होंने जो मेहनत की है, भले इसमें मेरा तो कमाल ये था कि मैं आके तैयार होकर बैठ जाता था बैकअप करके, लेकिन जो मेहनत यहाँ के टेक्निकल स्टाफ ने की है, तो मैं अली से हमारे CEO जो हैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि जो टीम होती है किसी भी इंसान को अच्छी टीम का मिल जाना, अच्छे लोगों का मिल जाना, ये सबसे बड़ी जो है ना जो यानी कि पीछे को नेकी की होती तो ऐसे लोग मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। मैंने यहाँ एक वीडियो भी बनाई हुई है, कभी मौका मिलेगा तो इनकी इजाज़त से मैं उसे ऑन एयर भी करूँगा। ये मैंने उनको सारा लेटा हुआ यहाँ सारे दिनों में जो जब मैं आता तो बेचारे पूरे दिन के थके हुए, रात के थके हुए, दिन को भी काम करते हुए यहाँ लेटे हुए मुझे मिलते थे ये सारे। बड़ी ज़बरदस्त बात, क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि आप 24 घंटे अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं और आप पूरे दिन की जो थकन है, आप रोज़े में की हालत में है, आप यहीं पे अपना बसेरा डाल के बैठे हुए हैं और आप जो प्रोग्राम देखते हैं, हमारा लाइव प्रोग्राम देखते हैं वो 2 घंटे का होता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी होती है
लोग हमारे जो स्टाफ है बैक जो स्टेज होता है और बैक Behind the बिहाइंड द scene सीन होता है बहुत effort required वो होती इस है। तरीके से होता है कि वो ना इफ्तार को देखते हैं ना सहरी को देखते हैं। Yeah. क्यों, कौन कहता है कि आप जो है ना घर छोड़कर यहाँ पे बैठें, अपने इफ्तार और सहरी जो है यहाँ पे करें। लोग अपने घरों में अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ इफ्तार करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये आप लोगों तक हमारा प्रोग्राम पहुँचाने के लिए करते हैं। और अली गोडल जो हमारे जो CEO हैं दी मेमन TV HD के, उनका जो है बहुत एक शुक्रिया। नाम माशाल्लाह हो गया। और इस वक्त और माशाल्लाह मैं यही कहूँगा, ख़ास तौर पे कहूँगा, मेमन कौम की आवाज़ दी मेमन TV HD नंबर 1 चैनल है। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगा जी, अली अच्छा। के हवाले से। मुझे नहीं लगता, मैं पूरे रमज़ान में लेकिन मैंने अपने रूटीन से काम कर रहा था, अपनी टाइमिंग से काम कर रहा था। जी। अली सोता कब है? ये हमारे मेहमान भी बहुत वही। सारे जो है ना मेरा भी कि यही है। जी हाँ, कि ये हमसे पूछा करते थे मेहमान कि अली के सोने का टाइम आपको पता है? कि मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा जो इंटरनल एक ग्रुप बना हुआ था, वहाँ पे हम ट्रांसमिशंस के हवाले से सारी बातें क्या करते थे। कोई वक्त ऐसा नहीं होता था जहाँ इनका मैसेज ना आता हो। इतनी बारीकी के साथ वो हमारी ट्रांसमिशंस को, मैं खुद अपने किए हुए प्रोग्राम शायद इतनी बारीकी से नहीं देख पाता था जितनी बारीकी से अली देख के उसमें से कि फ़लाँ एडवर्टाइजमेंट को आपने इतने सेकंड कम रखा है, इसको इतने सेकंड ज़्यादा करते हैं, फ़लाँ के बाल सही नहीं थे, फ़लाँ का माइक सही नहीं लगा था। मेरी अब यकीन माने मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है सारी चीज़ें। भाई आप ये देखें कि माशाल्लाह मैं ख़ासतौर पर नाज़रीन आप लोगों से कहूँगा कि अली गोडल पूरे रमज़ान यहाँ पे मौजूद रहा और उनकी वालदा हॉस्पिटलाइज्ड हैं। वो यहाँ भी देख रहे हैं, अपनी वालदा को भी देख रहे हैं। मतलब ये मैनेज करना भाई आपको खुद अंदाजा है कि वो किस तरीके से आते जी हाँ, जी बिल्कुल। वो कितना यहाँ टाइम देते हैं। आप उनकी वालदा की सेहत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको जल्द सेहतियाब करे। आमीन। यूसुफ भाई आपकी इजाज़त से और अल्ताफ़ भाई आपकी इजाज़त से मैं भी अली गोडिल के लिए कुछ कमेंट्स देना चाहूँगा। वो ये है कि सबसे पहले तो अली गोडिल मेरे लिए बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं और जो उसकी डेडिकेशन है, जो उसकी हार्ड वर्किंग है, मैं समझता हूँ अली गोडिल के बारे में कुछ भी कहना इस तरह है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन हिज एफर्ट्स। तो माशाल्लाह जिस तरीके से मेमन टीवी को बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर माशाल्लाह जिस तरीके से कामयाबियों के मनाजिल तय करवाए गए हैं, उसके पीछे अली गोडिल की बहुत भरपूर मेहनत है। और जैसे अभी अल्ताफ़ भाई ने कहा था कि टीम का अच्छा मिल जाना, तो मैं समझता हूँ ये अली गोडिल के लिए बड़ी ब्लेसिंग है और मेमन टीवी के लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि एक अच्छी टीम भी मिली हुई है। और टीम के लिए मेरा हमेशा कहना ये होता है कि टीम वर्क इज़ मेक अ ड्रीम वर्क। तो मैं समझता हूँ कि जब अच्छी टीम मिली हो और उसका लीडर, कहते हैं ना, कमांडर भी अगर ब्रेव और ऑनेस्ट और डेडिकेटेड हो और पीछे उसके सोल्जर्स भी डेडिकेटेड हो, तो ये मैं समझता हूँ ये एक कमांडर और एक सोल्जर है। तो माशाल्लाह, और उस सोल्जर्स में आप भी किसी मेजर से कम नहीं है, किसी जनरल से कम नहीं है माशाल्लाह। तो आपने भी आपकी भी बड़ी खिदमत है इस मेमन टीवी के लिए यूसुफ भाई। मैं अपनी बात करूँगा कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं आके यहाँ बैठ गया हूँ। मतलब एक होता है कुर्सी की जंग, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो समाजी हो, या ये होस्टिंग, कुर्सी का तो नशा है। अल्ताफ़ भाई ने कब्जा पूरे रमजान करके रखा है, तो मुझे एक दिन तो मिलना चाहिए। नहीं, दिलों पे भी कब्जा 100 दिन सुनार के एक दिन लोहार का तो आता ही है सर। नहीं, बेसिकली क्या है कि हम और आप जो है ना, किसी भी चीज़ के मैं समझता हूँ भूखे या तलबगार नहीं है, सिवाय इसके कि हमें अल्लाह की रज़ा मिले। Exactly. और अल्लाह की मतलब लोगों की दुआएं मिले और अल्लाह की रज़ा मिले। बेसिकली हमारे दरमियान कभी भी ओहदों की, सीटों की जंग नहीं रही है, क्योंकि हमारा मकसद कभी भी हम बेलौस कर रहे होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें अल्लाह ताला बेलौस खिदमतगार लोगों में ही शामिल रखे। बेसिकली हमारा मकसद क्या है, सोसाइटी के लिए सर्व करना। जैसे आप अपने एंड पे कर रहे हैं, मैं अपने एंड पे कर रहा हूँ, अल्ताफ़ भाई माशाल्लाह अपने एंड पे, अली है, और हम जैसे और दोस्त यार जो भी कर रहे हैं, हम में से ज़्यादातर लोग सब के सब सैलरी लेस है और बाज़ दफ़ा थैंकलेस जॉब भी होती है हमारी। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमें लोगों की दुआएं लेनी है और अल्लाह की रज़ा लेनी है, और वही हमारी नीड है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। अल्ताफ़ भाई आपने रमज़ान इधर दिया, बस आपने बिस्तर नहीं लगाया, बाकी सब आपने काम किए यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो आपका ये सफ़र जो रमज़ान का सफ़र है, बाकी इसके अलावा पूरे साल तो माशाल्लाह मैंने आपको देखा है, और हमारा मेमन कम्युनिटी का फ़ख्र है कि चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो कोई होस्टिंग हो, कोई प्रोग्राम करना हो, अल्ताफ़ भाई हमारी कम्युनिटी का फ़ख्र है। बाकी अल्ताफ़ भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि लास्ट ईयर जो प्रोग्राम आपने किया हमारा मेगा इवेंट, वो कैसा था? मेमन आइडल का। जी बिल्कुल, मेमन आइडल का मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा। गो कि मेरा स्टेज से थोड़ा सा राब्ता एक अरसे से है, बहुत छोटी उम्र से मैं स्टेज कर रहा था, लेकिन ये एक बड़ा अलग नौइयत का प्रोग्राम था, क्योंकि उसमें ना सिर्फ ये कि क्राउड जो ऑलरेडी सिलेक्टेड, एक तो क्राउड वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा वहाँ पे कि इतने बड़े क्राउड को इंटरटेन करते हुए
कनेक्ट रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है स्टेज से। अगर मेन काम होता है तो एक होस्ट का, मोइन अख्तर, आप अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हम सब उन्हें एडमायर करते हैं हमेशा। वो कहा करते थे कि एक अच्छा एंकर बहुत छोटे से प्रोग्राम को बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सकता है, और एक बुरा एंकर जो है वो एक बहुत बड़े अरेंजमेंट के साथ किए हुए प्रोग्राम को भी डाउन जी हाँ बोतल में उतार सकता है। तो ये बड़ा अहम तरीन शोबा है, और इसकी अहमियत अली को पता भी है, और आप सब यकीनी तौर पर इन तमाम चीज़ों से गुजरते हैं। तो वो मेरे लिए बड़ा हसीन तजर्बा था, और कोई बहुत बड़ा क्राउड को एक साथ कनेक्ट रखना, और आपने देखा कि इतना चार्ज क्राउड था हमारा, वो आखिर तक बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई हैं, जजेस जो आपने माशाल्लाह रखे थे। जी हाँ, अरशद महमूद और ही इज़ फराज रज़ा थे हमारे। मेरी कोई पहली या दूसरी, लेकिन इतनी तफसीली मुलाकात पहली थी मेरी उनसे, अरशद महमूद साहब से। नो डाउट हम इन्हें एडमायर करते हैं। कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब इनका तारुफ कराया मैंने, और उस वक्त वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ही जो है, मैंने बहुत कम ऐसे बुलंद पाया फनकारों को देखा है जिन्होंने जो इस अंदाज से बात करते हैं। तो बहुत अच्छा तजुर्बा रहा था, और ओवरऑल मैंने कहा ना कि उसके बाद अली के साथ एक कनेक्शन बन गया हमारा, और इसके बाद रमज़ान ट्रांसमिशन पूरा महीना मैंने कहा ना कि ये इतना अवेयर हो गया था मैं कि मुझे घर में कम और यहाँ ज़्यादा मज़ा आने लगा था। 28वें रोज़े को हमने इफ्तार यहाँ किया था। जी। और मुझे याद है कि उस वक्त हमने खाए थे शावरमा सैंडविच, कुछ ऐसा था। ये बराबर में बैठी इन्होंने बनाया माशाल्लाह, और लाइव प्रोग्राम था आपका जो था। जी बिल्कुल। तो ये इन्होंने बनाया। आप तो निकल गए थे इफ्तार के बाद? हाँ, मैं निकल गया था। हमने यहाँ इनके साथ बैठ के इफ्तार किया था। वो बहुत ही अच्छी कुकिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि होस्टिंग के साथ साथ जो है वो कुकिंग का भी बड़ा रवैया तो स्टार्ट की अभी इन्होंने। बेसिकली ये प्रोफेशनल शेफ हैं। जी ग्रेट। तो अच्छा, मैं भी आपको अप्रिशिएट करूंगी अल्ताफ साहब, और मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप जैसे ड्यूरिंग रमज़ान इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? एक तो फील्ड होती है, जब प्रोफेशनली किसी फील्ड में हम होते हैं तो वो एनर्जी रहती नहीं। दूसरा एक ये मेरा मानना है कि जब भी कोई भी आपका पैशन हो, वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपको थकन नहीं होती। तो ये मेरा शायद मानना है कि मैं 3-4 ये तो खैर 2-3 घंटे की हमारी ट्रांसमिशन थी। इसके अलावा मुझे सम टाइम स्टेज पर जो है वो 6 एक तो मेमन आइडल में एक बहुत लंबा टाइम लग गया था। इसके अलावा भी मैंने 6-7 घंटे भी स्टेज पे गुजारे हैं, और कंटिन्यूसली गुजारे हैं। बस सिर्फ फनकारों को जो बुलाना नहीं कि उनको टाइम दे दिया, फिर यानी कि वहाँ पे रह के पब्लिक को एंटरटेन कराना। जब कोई मार्केटिंग का इवेंट होता है, किसी बिल्डर का हो गया, तो वहाँ आपने रह के उनकी मार्केटिंग को साथ लेके चलना होता है, और फनकारों को और वहाँ होने वाली स्टेज पर एक्टिविटी को भी साथ साथ लेके चलना होता है। तो वो 6-7 घंटे भी ऐसे निकलते हैं कि कोई थकन नहीं होती। सही। माहौल तो थोड़ा बन चुका है जी, थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जरा कुछ चेंज चाहिए। हमारे जो असल में जो एक क्रिएशन है, माहौल कब बनता है कि आपको धुन जो पीछे से वो बजा रहे हैं रिजवान भाई, वो हल्की सी कान में कह रही है कि आप गुनगुना लेना चाहिए। और हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, और काफ़ी साथ रहा है दी मेमन टीवी एचडी से हमारे सिंगर है साकिब अली। अस्सलाम वालेकुम साकिब, कैसे हैं आप? वेलकम। अभी थोड़ा सा कुछ गुनगुना दे, हम थोड़ा सा भी हमारे नाज़रीन जो थोड़ा सा बोर होना शुरू हो गए। अल्ताफ भाई ने पूरे महीने पकाया है, अब ये नहीं चाह रहे कि अभी और पकाए, तो आप थोड़ा सा गुनगुना ले ताकि एनर्जी आ जाए लोगों। ठीक है। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। तेरी ले बलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ तेरी आंखों
बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था। कहानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, यानी मेरा ब्याह हुआ था। तो नाज़रीन, बहुत अच्छे साकिब, आपने एक एनर्जी दी। वेरी नाइस। लेकिन ये है कि एनर्जी जो है ना वो नेगेटिव चली गई है, उसको पॉजिटिव में आप बैठे रहिए, आपको पॉजिटिव की तरफ लाएंगे, क्योंकि हुआ था वाला नहीं ना, अब तो हम जवान लोग हैं, होना चाहिए। और ईद के दिन है, खुशियों के रंग हैं। दी मेमन टीवी एचडी के संग है, और मेरे संग है अब्दुल कादिर शेखानी साहब। बहुत बहुत कादिर भाई, आपको देखता हूँ ना, मुझे बस खुशी होती है, आपको देखता ही रहूँ। जज़ाकल्लाह। ये मैं समझता हूँ कि हमारी काफ़ी एफपीसीसीआई में भी लॉ एंड ऑर्डर कमेटी में, और हम जब वो एसपी से मिलने गए थे कि एक मसला आ गया था, जी जी जी। तो वहाँ भी माशाल्लाह आप मुस्कुराते ही रहते हैं। नहीं, बस मैं तो ये कहूँगा कि ये मेरी खुशनसीबी सर, है। आपने मुझे सिंधी टोपी दी थी और अजहर दी थी, वो अभी तक पड़ी हुई है। नहीं, मैं आपको यूसुफ भाई, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ, और आपसे मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ। और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये आपकी ज़रा नवाजी है, बड़कपन है, और मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं ये कहूँगा कि इट्स अ ब्यूटी ऑफ योर आइज़ एंड इट्स अ ब्यूटी ऑफ योर माइंड। तो माइंड कह सकते हो, आइज नहीं हो सकती। आइज से खवातीन की होंगी ब्यूटी। बेसिकली वो कहते हैं ना कि अच्छी नज़र से किसी को देखना, चाहे वो अच्छी नज़र से आप किसी को भी देख सकते हैं। माँ बाप को देखें, भाई को देखें, दोस्त को देखें, ज़रूरी नहीं है वो वाली नज़र। हमारे पाकिस्तान में जो माहौल है ना, अगर आप खूबसूरती वाली नज़र से देखेंगे ना, तो आप सिर्फ नहीं, मैं आप ईद का दिन है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ भाई। असल में यूसुफ भाई, मैं आपकी बात को अंदर इजाफा करूं कि आप जो है ना ज़ाहिरी खूबसूरती की इस वक्त बात कर रहे हैं, मैं सीरत की खूबसूरती की बात कर रहा हूं। खुशी की तो बात है। मैं जरा कहीं और चला गया। आप कहीं और चले गए थे, आप जरा एक स्टॉप आगे चले गए, मैं आपको एक स्टॉप पीछे लेके आता हूँ, क्योंकि आज तो हमने ऐसी शुगर भाई बड़े मुस्कुरा रहे हैं पूरे रमजान जो है ना, खामोशी के साथ। आज तो हमने घुलने मिलने वाली बातें करनी है ना, कि रमजान के जो महीना है, बाबरकत महीना, और ईद के ये 3 दिन, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें स्पेशल डेज दिए गए हैं। ये क्यों दिए गए हैं? ये दिए गए हैं इसीलिए दिए गए हैं, इसी सोच के लिए कि आपने इन दिनों में जो 365 दिन हम काउंट करते हैं ना, तो आप ये 32 दिन 33 दिन अलग कर दें। ये दिए गए स्पेशल डेज हैं, ये आपको दिए गए इसके लिए कि इसमें आपने कुछ पाना है और कुछ देना है। जो आपने देना है ना, वो आपने देना है, खिदमत करनी है लोगों की, आपने गरीबों का ख्याल करना है, आपने चाहे वो मॉरली हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो, और इसके अलावा जो आपने पाना है वो आपने नेकियां पानी है, दुआएं पानी है। एग्जैक्टली। रमज़ान का महीना माशाल्लाह हमारा गुजरता है, साल में एक महीना गुजरता है, हम सब्र शुक्र करके जिस तरीके से, जितना भी हमें किसी चीज़ की ख़ास तौर पर तलब नहीं होती है, अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक एजाज़ है कि हम अगर रोज़े की नीयत कर लेते हैं, उस दिन उस वक्त से लेके इफ्तार तक अगर सच्चे दिल से हम कर रहे हैं, तो हमारी खुलूस दिल के साथ हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, चाहे वो खाना पीना हो या कुछ और एक्टिविटी में हो, हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, गुनाहों से बचना हो, बच जाते हैं। ये पूरा महीना गुजरता है, एक साइकिल है, और अल्लाह ताला ने कहा कि भाई ये मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि ये तुम अपनाओ, शायद तुम्हारी इसके बाद आदत बन जाए। तो ये जो हम ईद के दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरेंगे, हम हंसी खुशी होंगे, फिर वापस वही 11 महीने हम अपनी जो लाइफ गुजारते हैं वही चीज़ में चले जाते हैं। चाहे जैसे कहते हैं ना कि न्यू ईयर आता है तो आप रेजोल्यूशन रखते हैं कि मैं इस साल ये काम नहीं करूँगा, ये है तो बाहर गई यूरोपियन, और आप उनसे चलें कि रेजोल्यूशन डे क्यों मनाते हैं ये लोग? इसलिए मनाते हैं कि आप इस साल कोई ऐसा अमल करें, करारदाद पास करें, चाहे आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप वो इस साल आप ये नहीं करेंगे, इस साल आप ये नहीं करेंगे। तो रमज़ान की जो हम ऐसी चीज़ें करते हैं
तो हम उसमें कोई रेजोल्यूशन रखते हैं कि यार मैंने ये चीज़ कर ली है कि नमाज की मैंने आदत डाल ली तो मैं ये इसको कंटिन्यू कर सकूँगा। मैं बिल्कुल यूसुफ भाई आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा और बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बेसिकली ये जो डेज में जैसे मैंने कहा ना कि ये हमें स्पेशल डेज दिए गए अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये दिए गए इसीलिए कि ट्रेनिंग का वो अमल है। लेट से आप देखें कोई भी ऑफिसर होता है या कोई भी ओहदे पे जब आप जा रहे होते हैं तो आपकी पहले ट्रेनिंग होती है, ताकि जब आप उन ट्रेनिंग के जो दिनों में जो आप चीज़ सीख रहे हैं ना वो फिर आपने आने वाले दिनों में सर्व करना है और बड़ी ईमानदारी से सर्व करना है। और ईमानदारी की जहाँ तक बात आ जाती है तो देखें इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी कि आपकी नीयत के अंदर खुलूस होना चाहिए और अहद होना चाहिए। जैसे अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हम रोज़े की जब नीयत कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमसे अल्लाह ताला हमें ऑटोमेटिकली सब्र दे देता है, हम उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो आम दिनों में हमें इजाज़त दी गई है। जैसे हमें खाना पीना इजाज़त दी गई होती है, हलाल वो हर चीज़ जो हमें आम दिनों में इजाज़त दी गई होती है, लेकिन रमज़ान में हमें रोज़े के टाइमिंग के दौरान हमें वो मना कर दी जाती है और हम उस पर अहद पे कारबंद रहते हैं क्योंकि हमने एक नियत कर ली होती है और अहद कर लिया था। तो मैं समझता हूँ अगर खुलूस से नीयत से अहद किया जाए और नीयत अच्छी की जाए तो आम दिनों में हम उस पर अमल कर सकते हैं। और ऐसे लोग हैं मेरे सामने कि जो आम दिनों में उस पर कारबंद रहते हैं। सारी बात होती है नीयत की और अहद की कि आप अपना नीयत और इरादा मजबूत रखें और इरादे पे फिर मैं इंसान आने वाले दिनों में हालात शैतान इंसान को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर मैं एक शेर आपसे अर्ज कर दूं तो आपको थोड़ा सा एनर्जी भी आ जाएगी और एक मोटिवेशन भी आ जाएगी कि इरादे जिन खातून को देखिए मैं तो इरादों को देख के बोल रहा हूँ, चाहे वो खातून का इरादा हो या मर्द का इरादा। इरादे जिनके पुख्ता हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, कलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। क्या बात है। आपने बेसिकली इरादा मजबूत करना है, फिर अमल की जो तौफीक है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात आपको देती है। मैं हमेशा कहता हूँ तदबीर इंसान के हाथ में, तकदीर अल्लाह के हाथ में। आप तदबीर अच्छी करें, अल्लाह आपकी मदद करे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही अल्ताफ फयानी साहब ने। तो नाजरीन हम आपसे मिलते हैं, अब्दुल कादिर शेखानी साहब हैं और अल्ताफ साहब हमारे दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट तशरीफ़ फरमा है। तो व्यूअर्स आपसे मिलते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो ईद की खुशियों के रंग द मेमन टीवी HD के संग। अपने घर का ख्वाब तो हर इंसान देखता है, लेकिन ख्वाबों जैसा घर कहाँ मिलता है, और अगर मिलता भी है तो टूल प्लाजा से भी दूर, इतना आगे के ख्वाब ही दम तोड़ जाएं। लेकिन रुकें, आपने ख्वाब देखना बंद नहीं करने, क्योंकि मैं आज आपकी इस मुश्किल को आसान कर दूंगी। मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जहां बुकिंग करवाने से आपके ख्वाब जी उठेंगे। फलक नाज ग्रुप, उनका नया प्रोजेक्ट फलक नाज ग्रीन, जहां मैं आज मौजूद हूँ। तो फिर आए अंदर चलते हैं। फलक नाज ग्रुप एक जाना माना और काबिल एतबार नाम। इनका हर प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट होता है। एमिनिटीज़ ऐसी कि लाइफ स्टाइल ही बदल दें। ये बनाकर देंगे आपको घर आपके ख्वाबों की तरह। फलक नाज ग्रुप अपने बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं फलक नाज ग्रीन, वो भी शहर के बीचों बीच। शारा फैसल की इंतहाई प्राइम लोकेशन पर वाक़े, शमसी सोसाइटी से मुत्तसिल, जदीद तर्ज तामीर का 4 टावर पर मुश्तमल एक शानदार शाहकार। 3, 4 और 5 कमरों के अल्ट्रा मॉडर्न अपार्टमेंट, जहां अपार्टमेंट की बैल्कनी से हो पूरे शहर का दिलकश नज़ारा। फलक नाज ग्रीन में मौजूद होंगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, स्टाइलिश रिसेप्शन लॉबी, कुशादा कॉरिडोर, 24/7 सिक्योरिटी, कवर्ड कार पार्किंग, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया, कुशादा दुकानें, मस्जिद, फायर फाइटिंग, स्टैंड बाय जनरेटर, 40% ओपन स्पेस। इसके अलावा यहाँ मौजूद है जिम्नेजियम, जॉगिंग ट्रैक, रूफटॉप सिटिंग एरिया, रेस्टोरेंट, और यही नहीं और भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये है फलक नाज ग्रीन।
फलक नाज ग्रीन में जारी है तेज रफ्तार तामीराती काम। सो आए सन के देखते हैं। फलकनाज ग्रीन, न्यू आइडेंटिटी ऑफ शारा फैसल। जदीद और शानदार तर्ज रिहाइश का हामिल, अल्ट्रा मॉडर्न लिविंग लाइफ स्टाइल, आई स्पेस यू कैन कॉल होम। शारा फैसल की इंतहाई प्राइम लोकेशन, यहाँ से कुछ भी दूर नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, 24 आवर ट्रांसपोर्ट, गोया पूरा शहर ही नज़रों के सामने और दिल के करीब। फलकनाज ग्रुप का कोई भी प्रोजेक्ट विजिट कर लें, मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एहसास इनके हर प्रोजेक्ट में मौजूद है। तो अगर आप भी अपना लाइफ स्टाइल मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप भी बने फलकनाज फैमिली का हिस्सा। फलकनाज ग्रीन। तो व्यूवर्स, कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? अगर आप में से किसी को भी अपार्टमेंट बुक करवाना है तो बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। फलक मार्केटिंग। फलकनाज ग्रुप का एक और शानदार जदीद गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट फलकनाज 1 मलिर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 की प्राइम लोकेशन पर अस्करी 5 के बिल मुकाबिल 4 और 5 कमरों के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट, कमर्शियल एरिया, शॉप्स और शोरूम्स। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए फलक मार्केटिंग। 28 अप्रैल बरोज इतवार को होने जा रही है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। मेगा पर्ल स्पॉन्सर्ड बाय फलकनाज ग्रुप, एक जबरदस्त इवेंट जहां पर होगी आप सबके लिए हाई टी और बहुत सारा एंटरटेनमेंट। तो आना ना भूलिएगा। फॉर डिटेल कॉन्टैक्ट फलक मार्केटिंग। फलकनाज ग्रुप की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक।